हेलो स्टूडेंट, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज सभी लोग अच्छे होंगे। आज दिनांक 19 मार्च 2025 के हिंदुस्तान पटना संस्करण में टीआरई 4 के अंतर्गत शिक्षकों की नियुक्ति से संबंधित खबरें प्रकाशित हुई है। शीर्षक है चौथा चरण, राज्य में शिक्षकों की बहाली प्रक्रिया मई से शुरू होगी। तो बिहार लोक सेवा आयोग के माध्यम से चौथे चरण की शिक्षक नियुक्ति की प्रक्रिया मई 2025 में शुरू कर दी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान इसकी घोषणा की। उन्होंने यह भी कहा कि तीसरे चरण में खाली रह गए पदों को भी चौथे चरण टीआरई 4 की नियुक्ति में शामिल किया जाएगा। साथ ही अन्य रिक्त पदों की गणना शिक्षा विभाग करेगा। इसके बाद शिक्षक नियुक्ति का 5वां चरण भी होगा, यानी कि टीआरई 4 भी आयोजित की जाएगी और टीआरई 5 भी आयोजित की जाएगी। शिक्षा मंत्री ने मंगलवार को अरुण कुमार के सवाल पर यह जानकारी दी। अपने जवाब के दौरान उन्होंने तीसरे चरण की नियुक्ति में बिहार लोक सेवा आयोग के पूरक या सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर भी स्थिति स्पष्ट की। उन्होंने कहा कि तीसरे चरण की नियुक्ति के तहत सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने पर तत्काल कोई विचार नहीं है। अरुण कुमार ने पद खाली रह जाने का हवाला देते हुए पूरक परिणाम जारी करने की मांग की थी। फिर शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में किया ऐलान, फिर तीसरे चरण में पूरक रिजल्ट जारी नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से जो भी टीआरई 3 के अभ्यर्थी जो कि 1-2 नंबर से सफल नहीं हो पाए हैं, वे लोग चाह रहे हैं कि सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी हो, तो उन लोग को केवल आवेदन देने से कुछ नहीं होगी, बल्कि उन लोग को पटना हाई कोर्ट की रास्ता देखनी होगी, क्योंकि पटना हाई कोर्ट के आदेश से ही उन लोग की सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी की जा सकती है। क्योंकि बिहार सरकार ने पूरी तरह से सप्लीमेंट्री रिजल्ट जारी करने से इनकार कर दिया है। अब आगे देखते हैं, अन्य महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है विश्वविद्यालय कॉलेजों में कर्मियों की नियुक्ति को अधियाचना जल्द। तो राज्य के विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति के लिए बिहार कर्मचारी चयन आयोग को 1 माह बाद अधियाचना भेजी जाएगी। शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों से पदों का रेशनलाइजेशन कर रिक्ति की जानकारी मांगी है। 1 महीने में रिक्त पदों की सूची प्राप्त होने की उम्मीद है। इसके बाद कर्मचारी चयन आयोग से इसकी नियुक्ति कराई जाएगी। आपके हिंदुस्तान अखबार में 15 फरवरी को छपी खबर 1/3 शिक्षकेतर कर्मियों के भरोसे विश्वविद्यालय और महाविद्यालय को लेकर विधायक अरुण शंकर प्रसाद ने यह सवाल पूछा था। इसके जवाब में मंत्री ने यह भी कहा कि पूर्व में रिक्त पदों की सूची विश्वविद्यालयों से आई थी, जिनमें कई त्रुटियां थी, इसलिए नए सिरे से रिक्त पदों की जानकारी मांगी गई है। शिक्षकों के पद 7वें वेतन आयोग में आच्छादित नहीं। शिक्षा मंत्री ने विधानसभा में अजय कुमार और अन्य के ध्यानाकर्षण पर कहा कि शिक्षकों के वेतन वृद्धि पर सरकार सहानुभूतिपूर्वक निर्णय लेता रहा है। 2003 में शिक्षा मित्र के रूप में इन्हें 1500 रुपये मानदेय मिलता था। इसके बाद से इनके वेतन में निरंतर वृद्धि हुई है। ईपीएफ का लाभ दिया गया है और अब वेतनमान लागू कर दिया गया है। 7वें वेतन आयोग के तहत वित्त विभाग ने जिन पदों को शामिल किया है, उनमें शिक्षकों के पद आच्छादित नहीं है। इनके लिए पे मैट्रिक्स लागू किया गया है। 8वें वेतन आयोग की अनुशंसा लागू होने के बाद शिक्षकों की वेतन वृद्धि को लेकर वित्त विभाग को प्रस्ताव भेजा जाएगा। फिटमेंट कमेटी इस पर विचार करेगी। तो इस प्रकार से आने वाले कुछ ही दिनों में यूनिवर्सिटी और कॉलेजों से नॉन टीचिंग स्टाफ की एक बड़ी वैकेंसी जारी की जा सकती है। ठीक है, और इसकी जो एग्ज़ाम की पैटर्न या सिलेबस जो होगी वो भी ऑब्जेक्टिव ही रहेगी, इसलिए जो स्टूडेंट ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उन लोग के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होगी। फिर 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को लेकर जो पटना हाईकोर्ट में याचिका दायर की गई है, उससे संबंधित भी महत्वपूर्ण खबर है। शीर्षक है पीटी रद्द करने को दायर याचिकाओं पर सुनवाई। तो पटना हाईकोर्ट में 17वीं बीपीएससी पीटी परीक्षा रद्द करने के लिए दायर अर्जी पर समय के अभाव में सुनवाई अधूरी रही। बुधवार को भी सुनवाई जारी रहेगी। इस बीच आवेदकों की ओर से उनके अधिवक्ताओं ने पक्ष रखा। वरीय अधिवक्ता वाईबी गिरी ने कहा कि पटना सहित राज्य के अन्य जिलों के केंद्रों पर गड़बड़ी हुई है। अधिकतर केंद्रों पर जैमर काम नहीं कर रहा था। कहीं बिजली आपूर्ति के अभाव में तो कहीं उसके स्टार्ट ही नहीं किया गया। उनका कहना था कि कई केंद्रों पर प्रश्नपत्र समय से नहीं दिया गया और कई जगह छात्रों को फटा हुआ प्रश्नपत्र दिया गया। उनका यह भी कहना था कि दिन के 1 बजे के पूर्व प्रश्नपत्र सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था, जिसकी सूचना प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और आयोग को दी गई। ठीक है, फिर परीक्षा के मानक को पूरा करने में आयोग विफल। वरीय अधिवक्ता अभिनव श्रीवास्तव ने कोर्ट को बताया कि सिविल सेवा के अधिकारियों की बहाली के लिए जो प्रश्न दिए गए हैं
वह उस स्तर का नहीं है। यहाँ तक कि सही वाक्य तक नहीं लिखा गया है। उनका कहना था कि सिविल सेवा जैसी परीक्षा का मानक होता है, इसे पूरा करने में आयोग पूरी तरह विफल रहा है। इस प्रकार से 17वीं बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को रद्द करने को लेकर पटना हाई कोर्ट के डबल बेंच में सुनवाई चल रही है और ये सुनवाई जो है कि मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता में चल रही है। कल भी सुनवाई हुई थी और आज यानी बुधवार को भी सुनवाई होने वाली है। देखनी है कि इस पर क्या अंतिम परिणाम आती है। इस प्रकार के आज के समाचार पत्र में महत्वपूर्ण खबरें थी। यदि आप सभी लोग को मेरा चैनल अच्छा लगा हो, इसे लाइक से और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। टेक केयर।